जय माता दी डिवाइन फैमिली। आशा करती हूँ ज़ीरो से अनंत की यात्रा आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मंडे है और आज के हम गाइडेंस मून डेक से ही लेंगे। यूनिवर्स अपने स्पेशल बच्चों को किन बच्चों को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और साथ ही आज हम राशियों की भी बात करेंगे। उससे पहले थैंक यू सो मच जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को लाइक शेयर किया। बहुत सारे लोग वीडियोस को शेयर भी कर रहे हैं और जो सुंदर सुंदर आप कमेंट्स कर रहे हैं, जो भी आप पॉजिटिविटी दे रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं, यूनिवर्स उसको कई गुना होके आपकी लाइफ में दें। थैंक यू सो मच, क्योंकि आप जो देते हैं, यकीन मानिए इस बात पर, आप जो देते हैं, आँख बंद करके शांत होके बैठिए, आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा। आपने किसी के लिए कुछ बुरा किया, कोई आपके लिए करेगा। आपने किसी के लिए कुछ अच्छा किया, किसी को हेल्प पहुंचाई, कोई आपको करेगा। यानी जो भी दे रहे हैं, आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, मनी के द्वारा कर रहे हैं, मनी आपके पास आने वाली है। ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स आने वाली है। तो ब्लेसिंग्स ज़रूर दीजिए और हमेशा गुड कर्मास करते रहिए, प्रकृति की सेवा कीजिए। डिवाइन पावर, थैंक यू सो मच। ब्रह्मांड के अनंत दिव्य शक्ति हो, थैंक यू सो मच। आज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप हमारे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स को? क्या क्या कहना चाहते हैं? डिवाइन का कौन प्यारा बच्चा है जिसे आप गाइडेंस देना चाहते हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू। कार्ड आ गया, थैंक यू सो मच। यू आर गुड इनफ, आप बहुत अच्छे हैं। कभी कभी इसके आगे क्या कहा जा रहा है? योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिनिंग। आपकी लाइफ में एक नया, ये हर किसी के साथ नहीं होगी, इसमें से जो चीज़ आपके लिए है उसे लीजिएगा, जो आपके लिए नहीं है उसके लिए ओवरथिंक मत कीजिएगा। आपका हार्ड वर्क पे नहीं हो रहा था, आप मेहनत पे मेहनत किए जा रहे थे। अब ओके, आपका जो भी आप हार्डवर्क कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, अब आप ना उसका अंतिम जो पड़ाव है वहाँ तक आ गए हैं। तो आप चिंता मत कीजिए, आगे आपको लाभ होगा। एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, और जिनके लिए ये अंतिम पड़ाव की बात आई है, आपको ओवरथिंक करने को मना किया जा रहा है। और जिसका हार्डवर्क पे हो रहा है, आपकी राशि कैप्रिकॉर्न हो सकती है। जो बहुत अच्छे हैं, कहा आपकी राशि वृषभ वर्गो हो सकती है। ओके, और जिनकी लाइफ में नया रोमांटिक साइकिल आ रहा है, आपकी राशि तुला हो सकती है। अब अगर आपके साथ केवल राशि से मत देखिएगा, परिस्थिति भी आपके साथ अगर कनेक्ट हो रही है तो लीजिएगा, गाइडेंस भी लेंगे और आगे की क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स वो भी बताएंगे। योर ड्रीम नीड प्रैक्टिकल प्लान। कभी कभी ना हम बस सोचते रहते हैं और एक्शन नहीं लेते हैं। टाइम भी अच्छा चल रहा है, भाग्य भी आपकी तरफ है। जैसे मैंने कहा, पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्ट करिए। लेकिन अगर आप हमेशा, सबसे ऊपर हमारी रेमेडीज़ में होती है हार्ड वर्क। चाहे आप टेरो रीडिंग लें, चाहे आप कुंडली विश्लेषण कराएं, चाहे आप वास्तु विजिट कराएं, हार्ड वर्क सबसे ऊपर। ठीक है, उसके बाद रेमेडीज़ आपको उस हार्ड वर्क को पे करने में हेल्प करती हैं। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, ये भी लियो के लिए आ रहा है। तुला राशि वालों के लिए बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं और एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। मेष राशि वाले, कुछ हमारे सब्सक्राइबर व्यूवर्स ऐसे हैं जो एक्शन नहीं ले रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो आप एक्शन लीजिए। अब आगे जो हमें फाइनल टॉपिक मिल रहा है, तो कुछ राशियों के आधार पर थी। यहाँ पर मैसेज है, कुछ लोगों को ना बहुत ज़्यादा भ्रम हो रहा है, और कुछ लोगों के साथ वास्तव में कुछ नेगेटिव इवल एक्टिविटीज़ हुई हैं। क्या है यूनिवर्स ये टॉपिक आज क्यों दे रहे हैं? क्या सच में किसी ने आपके साथ इवल एक्टिविटीज़ की हैं? क्या आपकी
ऑरा को बांधने की कोशिश की है। सम टाइम लोग, अगर आप टैरो रीडर हैं, मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि कोई टैरो रीडर भी इस समय ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपके लिए गाइडेंस आया है। अगर आप टैरो रीडर हैं तो आपको भी नहीं छोड़ा जा रहा है, जबकि एक्चुअल में अगर एक सच्चा टैरो रीडर है, सच्चा एस्ट्रोलॉजर है, तो वो बहुत डिवाइन एनर्जीज़ में रहता है और उसको बहुत सारी ब्लेसिंग उसके पूर्वजों की और पास्ट लाइफ कर्मा की मिली होती है, क्योंकि आप एक लाइट वर्कर हैं, दूसरों को उजाला दिखा रहे हैं। इसलिए आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, सात्विकता होना बहुत ज़रूरी है। और आपके ऊपर, आपके लिए आ रहा है, आप जो भी हैं जो देख रहे हैं इस वक्त में, आप जब किसी की रीडिंग कर रहे हैं, कुछ लोग आपको आजमाने के लिए आपके पास आ रहे हैं और कुछ लोग ऑनलाइन में भी आपके कार्ड्स पर रिचुअल कर रहे हैं। ये कलयुग है। यहाँ हम आप जो भी लोग हैं जो अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, गुड कर्मास कर रहे हैं, तो वो लंका में विभीषण की तरह रह रहे हैं। इतना आसान लाइफ नहीं है, लेकिन ये याद रखिए कितनी भी कठिनाई आई थी विभीषण को, लास्ट में वो भी बचे थे। ठीक है, इसलिए अपने गुड कर्मास पर भरोसा करिए और अपने कार्ड को प्रोटेक्ट कीजिए। जो भी आप चैंटिंग करते हैं उसके द्वारा, अपने इष्ट के द्वारा, डिवाइन पावर आपको खुद ही मैसेज देंगे। देखो, आपके साथ आप अच्छा काम कर रहे हैं ना, इसलिए आपको इस वीडियो के थ्रू मैसेज मिल गया। जब भी रीडिंग करते हैं उसके बाद कार्ड्स को क्लेंज कीजिए, ठीक है। और कभी मत कहिए जो ऐसा कर रहा है उसका बुरा हो जाए, भगवान से कहिए उसे सद्बुद्धि दीजिए और मुझे और 4 कदम आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने मुझ तक ये मैसेज पहुंचा दिया। ओके, आज की रीडिंग थोड़ा मिली जुली होगी, जैसा कार्ड्स और यूनिवर्स हमें गाइड करेंगे आपके पास मैसेज पहुंच जाएंगे। ये थी किसी टैरो रीडर के लिए और जो हमारे डिवाइन फैमिली में से हैं। और अब हम जो लोग ओवरथिंक कर रहे हैं, कुछ लोग 80% 90% लोगों को प्रॉब्लम्स हैं जिनके कामों को इस तरीके से रोका गया है, और बाकी के कुछ लोग जो ओवरथिंक कर रहे हैं वो आप अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा क्या है। हम दूसरे डेक से लेते हैं, डिवाइन पावर हमें क्यों बताना चाह रहे हैं कि कुछ वीवर्स के ऊपर रिचुअल्स हुई हैं, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। थैंक यू यूनिवर्स। ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमारी डिवाइन फैमिली में ऐसे कौन हैं जिनको परेशान किया जा रहा है? हमेशा याद रखिए सबसे बड़ा जादूगर ऊपर बैठा है। गुड कर्माज मत छोड़िए, अपने इष्ट से जुड़े रहिए। ओके, क्यों हो रहा है ऐसा, किसके साथ इस तरीके से ना? मतलब क्या हो रहा है, देखिए ये एनर्जीज ही है ना। अगर आप आधी तूफान में साइकिल चला रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रही है। अब ये याद रखिए, जो आपकी लाइफ में आधी तूफान भेज रहा है उसकी लाइफ में भी तो आधी तूफान आएगी। आप मत कहिए, 100% आएगा। जो देते हैं वो मिलता है। आपका केतु को ठीक करिए कुंडली में। अब ये कोई परेशान कर रहा तो ये भी तो पास्ट लाइफ कर्मा ही है, कहीं ना कहीं कुंडली में केतु खराब होगा। तो आपसे कहा जा रहा है केतु की रेमेडीज कीजिए और आगे बढ़िए। आपके पास रास्ते मिलेंगे आपको, ठीक है। और केतु की रेमेडीज़ मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। आपके कामों में बर्डन दिया जा रहा है, आपका जो हार्डवर्क है ना वो और ज़्यादा हो रहा है। इसके पीछे आप डिवाइन क्या करेंगे? थैंक यू सो मच। दिख रहा है ना आपको कार्ड? अब क्या चाहिए? जस्टिस। उसका कैमरा हर जगह लगा हुआ है। जस्टिस किस बात को लेके? इस तरीके से आपकी सारी चीज़ें तहस नहस जो हो गई थी, अब डिवाइन जस्टिस क्या दे रहे हैं? सबसे पहले आपके फैमिली लाइफ को अच्छा किया जा रहा है, अपने आपके सपने पूरे किए जा रहे हैं। अब पूछते हैं क्या सच में ये इविल एक्टिविटीज़ है जो बर्डन है? डिवाइन पावर में बताएं यस और नो। जो भी मेरे व्यूवर्स परेशान हैं इस इविल एक्टिविटी से, किसी ने पूछा था क्या ये सच में इविल एक्टिविटी है, केवल ग्रह का प्रभाव है या भ्रम है? यस और नो, यस और नो कुछ लोगों ने पूछा था। डिवाइन पावर बताएं यस और नो, यस और नो। थैंक यू सो मच। जय माता दी। यस का कार्ड आया है और एनर्जी वापस भी हो गई है। हाँ, नहीं तो शायद आप बचते नहीं थे। आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। इट मीन्स आप चिंता मत करिए, मतलब आप बिल्कुल उठ ना पाएँ ऐसी थी, लेकिन डिवाइन ने आपके लिए अपनी ब्लेसिंग दी हुई हैं। और अब आपका जो भी आपकी ये इसमें टारगेट ज़्यादा आपकी फैमिली लाइफ और लव लाइफ को किया गया है।
पैसे की एनर्जी उतनी ज़्यादा नहीं आ रही है, लेकिन आपने इतना हार्ड वर्क किया, इसलिए मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि हार्ड वर्क को सबसे ऊपर रखिए। हार्ड वर्क इतना ज़्यादा किया है ना आपने, जो केतु की नेगेटिव चीज़ आपके ऊपर भेजी गई थी, उसी केतु को डिवाइन ने आपसे हार्ड वर्क करा के पॉजिटिव कर दिया। अभी नेगेटिव से केतु पॉजिटिव हो रहा है, वहाँ बर्डन था, काम कर रहे हैं, पता नहीं मेरा नसीब खराब है, मेरा काम नहीं हो रहा है, इस तरह की एनर्जीज में से आप बाहर निकल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मुझे काम करना है और कुछ नहीं सोचना, देने वाला ऊपर वाला है। तो उसी केतु में आपके देखिए कितनी ग्रोथ वाली एनर्जीज आ रही है। आपको पता नहीं, आप करे जा रहे, पीछे नहीं देख रहे हैं, वो एक साथ आपको दिखने वाला है। आने वाले टाइम में ऑफर भी आ रहा है, चिंता मत कीजिए। पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ अच्छी हो रही है। किसी धर्म स्थल की यात्रा करके आइए, जो थोड़ा बहुत मुश्किलें हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगी और आपका वीनस भी स्ट्रॉन्ग होने लगेगा इसके बाद से। ओके, आशा करती हूँ आप में से जो कोई परेशान था, तो आप देखिए गुड कर्मांश बढ़ा दीजिए, अपनी चैंटिंग बढ़ा दीजिए, और अच्छे रास्ते पर अगर आप चल रहे हैं ना, तो भगवान भी परीक्षा लेंगे। हर एक स्टेप के बाद ना, आध्यात्म की जर्नी आसान नहीं होती है। हर एक सीढ़ी के बाद कोई ना कोई दिक्कत करने आ जाएगा। जैसे राक्षस ऋषि मुनियों के हवन में क्या करते थे, हड्डियाँ डाल देते थे। फिर ऋषि मुनियों ने जाके भगवान राम को मांगा, दशरथ जी भी देने को तैयार नहीं थे। तो आप तो एक साधारण इंसान हैं। आपको डिवाइन भी कभी कभी क्या करती हैं, जैसे आपने एक लेवल क्रॉस कर लिया अध्यात्म का, फिर बहुत सारे राक्षस मीन्स हमारे बैड कर्मास किसी लाइफ के ही है ना, ये एक्चुअली आपके एनिमीज नहीं है, किसी लाइफ के हमारे ही कोई बैड कर्मास है जो आपकी कुंडली से पता लग जाते हैं। यहाँ कार्ड्स आपको बता देते हैं। तो ठीक है, हमने किसी जन्म में कुछ किया था। अब कभी कभी क्या करते हैं ना, कि आपने तो थोड़ा सा प्रॉब्लम दिया था और उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा दे दिया, तो अब क्या होगा, वो वापस चला जाएगा। क्योंकि डिवाइन पावर तो तराजू लेके बैठे हुए हैं ना, उनके तो सारे जो बुरे कर्म कर रहा है वो भी डिवाइन का बच्चा है, जो अच्छा कर रहा है वो भी डिवाइन का बच्चा है, तो वो तो इक्वल करेंगे। जब जैसे ही वो देखते हैं, कभी कभी आपका बहुत अपना ही व्यक्ति जो बहुत प्यार कर रहा है, आपको समझ में नहीं आता है कि इतना प्यार करने वाला, मेरे प्रति इतना समर्पित व्यक्ति अब मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा अच्छा है या बुरा है, कभी इतना अच्छा व्यवहार, कभी इतना खराब व्यवहार। तो वहाँ पर आप छोड़ दीजिए, क्योंकि डिवाइन को पता है जहाँ पर वो व्यक्ति लिमिट क्रॉस करेगा ना आपका, वहाँ से आपका और उसका कनेक्शन काट दिया जाएगा। और आप क्या कहते हैं, भगवान से आप उसी को मांगते हैं, उसी को मांगते हैं। यानी आपको शुगर बढ़ी हुई है और मिठाई खाना नहीं है, आप शुगर की दवाई खा रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं कि मुझे मिठाई खाना है, 3 टाइम खाने में मुझे मिठाई ही चाहिए, तो कैसे शुगर ठीक होगी। अगर आपने कहा है कि भगवान सब कुछ तुझ पे छोड़ता हूँ, तो किसी रिश्ते में डिस्टेंस आ रही है तो उसे छोड़ दीजिए, ब्लेसिंग दीजिए। लेकिन अगर आप भगवान से कहिए कि मैंने कुछ गलत किया तो मुझे मैंने सबको माफ़ किया, सब मुझे माफ़ करे, तो ही आपका रास्ता क्लियर होगा, नहीं तो वो आपकी ही एनर्जीज आ जाएगी आगे से। ठीक है, कभी कभी ये जो एनर्जी है 5% या 3% लोगों के साथ मैच होगी, कि सबसे आपको काट दिया गया है। अब आप कहेंगे क्या सभी खराब थे? नहीं, आपकी आध्यात्मिक यात्रा में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है और आप बहुत ऊंचाई पे जाने वाले हैं, उसके लिए आपको तैयार किया जा रहा है। आप डिवाइन के बहुत भोले बच्चे हैं, इतने भोले बच्चे हैं कि कोई मिठाई के अंदर ना जहर भर के दे रहा है तो आप खा लेंगे भगवान का नाम लेके, और खा लेंगे तो आप भगवान थोड़ा बहुत आपकी एनर्जी डिस्टर्ब होगी, आपको मरने नहीं देंगे, इतना याद रखिए। उससे बड़ा जादूगर कोई नहीं है, नहीं तो इविल एक्टिविटी करने वाले अमर हो जाते। आज तक सुना इतने बड़े बड़े राक्षसों ने तपस्या की, वो कभी अमर हुए? ये आपको आपके रास्ते से भटका सकते हैं। तो अपने इष्ट का हाथ पकड़ लीजिए, फिर वो निपट लेंगे। आप तो कहिए मैं सबका भला भला चाहता हूँ, मेरा भला करो। एनर्जी दे रहे हैं भले की, और लेते रहिए। यकीन मानिए, आपको अगर ऐसा हो रहा है, या 2 या 3 लोगों की एनर्जी कनेक्ट हो रही है यहाँ पर मेरे साथ, मैक्सिमम 10 में से भी जो बहुत ज़्यादा पेन में है, कि सब ने धोखा दे दिया, उन्हें लगता अरे मैं ही गलत हूँ, इसका मतलब सब खराब कैसे होते। नहीं, आप गलत नहीं हैं। आपने इतनी हाई 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 सीढ़ियाँ चढ़ ली है ना, अब डिवाइन के पास जगह नहीं है बहुत अच्छे बच्चों के लिए, उनके पास थोड़ी सी जगह होती है।
जो उनके आप जिस स्वर्ग और नर्क की बात करते हैं, इस धरती पर ही स्वर्ग है। गुड कर्मास करिए, आपको एक न एक दिन दिखेगा, लेकिन स्टार्टिंग में आपको बहुत बहुत पेन होगी। अब जब आप उस हाई लेवल पे जा रहे हैं तो आपका टेस्ट लिया जाएगा, क्योंकि उस हाई लेवल पर आपको हाई एनर्जीज मिलने वाली हैं। उस हाई एनर्जी से लोगों के जीवन में आग तो नहीं लगाने वाले हैं कहीं आप, तो आपको रोक दिया जाएगा। तो टेस्ट लेगी डिवाइन, फिर आपका हाथ पकड़ के जो खींचेगी ना, जैसे आप लिफ्ट का बटन दबा के पहुंच गए ऊपर सीधे। अभी तक आप सीढ़ी पे सीढ़ी सीढ़ी पे सीढ़ी चल रहे थे। अगर आपकी ऐसी यात्रा चल रही है, छोड़ दीजिए जिन्होंने बुरा किया है, उनके साथ कॉर्ड कट कर दीजिए एकदम। ओके, आज की रीडिंग थोड़ी अलग थी, लेकिन बहुत लोगों के काम आने वाली है। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बिल्कुल ओवरथिंक मत कीजिए, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, अपने को प्रोटेक्ट कीजिए, गुड कर्मास कीजिए, लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें दीजिए, जो लाइफ में चाहिए वो देते जाइए। यकीनन मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। केतु की रेमेडीज़ के लिए काले सफ़ेद तिल गुड़ के साथ, ठंड है तो लोगों को बांटिए, गर्मी है तो आटे में मिलाकर, चीनी मिलाकर और उस 7 ग्रेन्स मिलाकर, 7 ग्रेन्स को पीस लीजिए, मछलियों को खिलाइए। कहिए आप तृप्त होइए, मेरे भी रास्ते खोलिए, लोगों को भी ब्लेस्ड कीजिए। यकीनन आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आएंगे। ऑल द बेस्ट, जय माता दी।